हेलो। हाँ प्रधान जी, हम नया सचिव। इतना इंतजार तो किसी बॉलीवुड मूवी का नहीं होगा जितना लोगों को टीवीएफ की पंचायत वेब सीरीज के नए सीजन का था। इवन गुल्लक, एस्पिरेंट और कोटा फैक्ट्री जैसे सीरीज का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इनकी कहानी इतनी सिंपल होती है? ना सस्पेंस, ना थ्रिलर, ना इनकी सीरीज में कोई बड़ा स्टारकास्ट होता है और ना ही बड़े बड़े आलिशान सेट और वीएफएक्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनके मिलियंस में व्यूज कैसे आते हैं? टीवीएफ की एक सीरीज का कॉस्ट होता है अराउंड 8 से 10 करोड़ रुपए, जिसमें कंपनी को 2x या 3x का प्रॉफिट हो जाता है। वहीं अगर हम बॉलीवुड मूवीज की बात करें तो अगर किसी भी बड़े स्टारकास्ट को लेकर मूवी बनाई जाए तो उसका बजट कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए तो होगा ही होगा, कई बार तो 600 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद में भी कुछ मूवीज कब आकर कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन टीवीएफ के साथ ऐसा नहीं होता है। इनके लगभग हर शो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सोचो ना, एक नॉर्मल सा स्पूफ बनाने वाली कंपनी आखिर कैसे पूरे इंडिया के दिलों पर राज कर रही है। इनके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो आज तक बॉलीवुड पकड़ नहीं पाई? आखिर क्या है इनकी स्ट्रेटजी, जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब कोई आईआईटी में एडमिशन लेता है तो वो क्या सपने देखता होगा? उसके परिवार वाले और रिश्तेदार वालों को उससे क्या उम्मीद होती होगी कि वो आगे चलकर एक अच्छा सा इंजीनियर बनेगा और महीने के लाखों रुपए कमाएगा और समाज में अपना एक स्टेटस मेंटेन रखेगा, राइट? पर क्या हो जब आईआईटी करने के बाद में कोई इंसान नौकरी करने के बजाय यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाए? दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी है टीवीएफ के फाउंडर अर्नब कुमार की, जिन्होंने आईआईटी कंप्लीट करने के बाद में कुछ टाइम तक तो जॉब किया, लेकिन उसके बाद में वो एक फिल्म प्रोडक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम सीखने लग गए और वो कंपनी थी शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट। उसी बीच उन्होंने कुछ स्टोरीज लिखी और वीडियोस बनाए। धीरे धीरे उनके साथ उनके दोस्त भी जुड़ गए और उन्होंने मिलकर एक स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। वो स्क्रिप्ट थी एमटीवी रोडीज का स्पूफ। और अचानक देखते ही देखते वो स्पूफ इतना वायरल हो गया कि यहीं से शुरुआत हुई टीवीएफ की, यानी कि द वायरल फीवर की। उसके बाद में मेकर्स एक के बाद एक नए वीडियोस बनाते गए और सभी हिट होते गए। और दोस्तों शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो टीवीएफ ही लेकर आया था और सबसे पहली वेब सीरीज थी परमानेंट रूममेट। आज टीवीएफ की 25 से भी ज्यादा वेब सीरीज एयर हो चुकी है और हर सीरीज को ऑडियंस ने उतना ही प्यार दिया जितनी अच्छी वो सीरीज थी। इसीलिए इनकी जो वैल्यूएशन है आज के टाइम में है 680 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके टीवीएफ की उन सीक्रेट स्ट्रेटजीज को जानते हैं जिनको बॉलीवुड क्रैक नहीं कर पाया। तो दोस्तों सबसे पहला है स्टोरी या फिर आप कह सकते हैं कंटेंट। देखो आज के टाइम में कंटेंट मतलब किंग होता है और टीवीएफ की टीम ये अच्छे से जानती है कि इंडिया में 18 साल से लेकर 39 साल का जो यूथ है वो इंडियन कंटेंट को देखना पसंद करता है, क्योंकि वो उन चीजों से रिलेट करते हैं, फिर चाहे वो उनके बचपन की बातें हो या पहली बार रिलेशनशिप में आने वाली फीलिंग हो या फिर डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम सब मोस्टली गाँव जाते थे और किसी भी शहर के इंसान के लिए गाँव के माहौल में ढल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो टीवीएफ की टीम ने इस बात को डीपली ऑब्जर्व किया और उसी चीज को पंचायत सीरीज में डाल दिया। इसके बारे में खुद शो के डायरेक्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एक ऐसा कुछ सेटअप डिजाइन करते हैं, अर्बन बॉय इन रूरल सेटअप। गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने के लिए मम्मी पापा हमें गाँव में ले जाते थे और उसी के बेसिस पर डिजाइन किया गया सचिव जी का रोल। वहीं दोस्तों अगर आप मेरी फैमिली सीरीज देखेंगे तो आपको आपके बचपन की याद आएगी, जैसे पेरेंट्स का बच्चों पे पढ़ाई करने के लिए प्रेशर बनाना, एग्जाम के टाइम पे अगर होली फेस्टिवल आ जाए तो पेरेंट्स का डांट डांट के बुरा हाल कर देना। वहीं दोस्तों अगर आप एस्पिरेंट सीरीज देखेंगे तो जो स्टूडेंट छोटे शहरों से यूपीएससी और आईआईटी करने के लिए बड़े शहरों में आते हैं उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल होते हैं वो एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों टीवीएफ की फ्लेम सीरीज में वो सारी चीजें बड़ी बारीकी से दिखाई गई है जो टीनेज में पहली बार किसी से प्यार होने पर होती है, जैसे छोटी छोटी चीजों पे दिल टूट जाना, अकेले में मुस्कुराना, सिर्फ एक बार अटेंशन देने पे बहुत खुश हो जाना वगैरह वगैरह। बस यही सारी चीजें आपको टीवीएफ के शो में देखने को मिलती है, जिससे हम सब इमोशनली अटैच होकर इनकी सीरीज को देखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसे ज्यादातर फिल्मों में आपको ढेर सारा एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा जो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड मूवीज में अगर कोई स्टूडेंट किसी कंपटीशन को जीत जाता है या फिर किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर लेता है तो वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर महंगी पार्टियां करता है, आउटिंग पर जाता है। लेकिन दोस्तों जरा सोच के देखिए, क्या सचमुच हमारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है?
नॉर्मली इस तरह की खुशी के मौके पर हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर स्ट्रीट फूड के मजे लेते हैं, या फिर मम्मी घर पे ही हमारी पसंद का कुछ ना कुछ खाना बनाती है जिससे खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। और यही चीज टीवीएफ की वेब सीरीज में आपको और हमको देखने को मिलती है, जिससे हम सब आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ में इनके शो में कुछ बातें और डायलॉग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लाइन या सिंबल में डीप मीनिंग छोड़ जाते हैं। जैसे पंचायत में नीना गुप्ता का डायलॉग, रोड के लिए भले ही फंड लगता हो विधायक जी, लेकिन अच्छे बर्ताव वाला इंसान बनने के लिए फंड नहीं लगता। एस्पिरेंट में संदीप भैया की लाइन, माँ बाप प्यार दोस्त इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट। ये लाइंस बहुत छोटी है पर हर किसी की लाइफ में इसकी काफी डीप मीनिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ डायलॉग तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे उनके खूब मीम भी बनते हैं। गजब बेइज्जती है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इवन इनके सीन्स में भी सिंबोलिज्म छुपा रहता है। जैसे पंचायत में प्रधान जी जहां कहीं भी किसी काम के लिए जाते हैं वो अपने साथ में लौकी ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी को भी कन्विंस करना है तो एक स्वीट जेस्चर के साथ काम आसानी से किया जा सकता है। वहीं दोस्तों एस्पिरेंट में रिजल्ट सीन में आप देखेंगे बारिश होती है तो बाकी के स्टूडेंट्स के पास छाते होते हैं, लेकिन संदीप भैया और अभिलाष के पास छाता नहीं होता। सो ये छाता ऑप्शन बी की तरफ इशारा करता है कि बाकी स्टूडेंट्स के पास फेल होने के बाद करियर के लिए कोई ना कोई ऑप्शन बी तो है, लेकिन इन लोगों ने यूपीएससी को अपना पहला और आखिरी लक्ष्य रखा था और फेल होने पर ये पूरी तरीके से निहत्थे हो गए थे। और बाकी की सीरीज में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और बिना स्किप किए हुए पूरे शो को बिंग वॉच करती है। दूसरा है न्यू फेस। देखिए दोस्तों, आपने बॉलीवुड मूवी अटल तो देखी होगी जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे, लेकिन क्या आपको उनमें सचमुच अटल बिहारी वाजपेयी दिखाई दिए? शायद पूरी तरीके से कहें तो नहीं। आर्टिकल 370 सीरीज में अरुण गोविल ने पीएम मोदी का रोल किया था, पर क्या आपको उनमें मोदी वाली वाइब्स नजर आई थी? आंसर इज नो, क्योंकि दोस्तों ये एक्टर्स और कैरेक्टर दोनों ही पॉपुलर है और हमें उनमें से कोई एक नहीं दिखता, जिसकी वजह से स्टोरी में रियलिस्टिक फील नहीं आता। साथ ही दोस्तों अगर शाहरुख खान या सलमान खान या किसी भी बड़े एक्टर की मूवी आती है जिसमें लोगों के फेवरेट एक्टर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने एक्टर के लिए मूवी देखने जाते हैं, ना कि स्टोरी के लिए। जैसे गदर 2, जवान और पठान, किसी का भाई किसी की जान वगैरह वगैरह। अब देखिए इन सब में कोई खास स्टोरी लाइन नहीं थी, लेकिन ये जितनी भी चली वो सब अच्छे फैन बेस की वजह से चली थी। उसी तरह दोस्तों आप साउथ में देख लो, मूवी की स्टोरी कुछ भी हो, अगर रजनी सर की मूवी है मतलब उनके फैंस का देखना तो बनता ही है। सो इस तरह मूवी सिर्फ एक फैन बेस को ही अट्रैक्ट करती है, पूरी ऑडियंस को नहीं। इन शॉर्ट जो जिसका फैन होता है वो उसी की मूवी देखता है, ना कि स्टोरी के लिए। और दोस्तों इसी बात को टीवीएफ की टीम ने शायद शुरुआत से ही बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसीलिए अपने हर एक शो में वो न्यू फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभिषेक सर, संदीप भैया, जीतू भैया, विनोद, अन्नू अमन वगैरह वगैरह, जिससे लोगों को इनमें कोई सेलिब्रिटी ना दिखकर सिर्फ कैरेक्टर दिखाई दे। ये सारे कैरेक्टर्स के रियल नेम हम शायद ही जानते होंगे, लेकिन इनके रोल्स के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसा करने से स्टोरी बिल्कुल रियल लगती है और लोग स्टोरी और कास्ट को खुद से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑडियंस। अब इमोशनली कनेक्ट करके टीवीएफ ने ऑडियंस तो बना ली, लेकिन ऑडियंस को जमा करना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है कॉन्स्टेंटली उसे अपने पास रखना। लेकिन इसका तोड़ भी टीवीएफ ने ढूंढ निकाला। देखिए शुरुआत में टीवीएफ ने अपने सभी शोज को यूट्यूब पे अपलोड किया, और जब इन्होंने देखा कि इनके शोज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टीवीएफ ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म टीवीएफ प्ले निकाला। पर अपनी ऑडियंस को यूट्यूब से टीवीएफ प्ले पे शिफ्ट करना एक टफ टास्क था, इसलिए टीवीएफ ने आने वाले हर सीजन के कुछ स्टार्टिंग एपिसोड्स यूट्यूब पे अपलोड किए और फाइनल एपिसोड अपने टीवीएफ ऐप पर। इससे धीरे धीरे इनकी ऑडियंस इनके प्लेटफॉर्म पे स्विच होने लग गई। इससे इनका ऑडियंस बेस भी बना और ऐप से भी इनको ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया। अगला है मल्टी टैलेंटेड पीपल। देखिए दोस्तों, आपने किसी भी मूवी में या टीवी शो में देखा होगा डायरेक्टर, एक्टर्स और राइटर्स मोस्ट ऑफ टाइम अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से इनको बनाने में अच्छा खासा खर्चा आता है। लेकिन दोस्तों टीवीएफ की टीम ऐसी है कि हर कोई हर काम कर सकता है। जैसे अगर आप इनके पिक्चर्स देखेंगे तो इसमें अरुणाब जो कि टीवीएफ के फाउंडर है, उन्होंने योगेंद्र का रोल निभाया था। इवन उन्होंने ये बात खुद बताई कि ये रोल करने से उनका बहुत खर्चा बच गया। तो मैं ही बॉल्डिंग था तो मैंने कहा चलो यार पैसे भी बच जाएंगे और मैं कर लेता हूँ। वहीं दोस्तों विश्वपति सरकार और सुमित व्यास भी टीवीएफ के कई शोज में राइटर और एक्टर दोनों को ही काम कर चुके हैं। अगर राइटर ही एक्टर हो तो उसे कैरेक्टर को समझने में और भी आसानी हो जाती है, ऊपर से पैसे भी बच जाते हैं। अब इनकी लास्ट स्ट्रेटजी है मार्केटिंग एंड ब्रांड्स। देखिए दोस्तों टीवीएफ के 3 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सबसे पहला यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, दूसरा ब्रांड इंटीग्रेशन और तीसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब यूट्यूब और ओटीटी से कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ब्रांड इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है
जिसको अगर ठीक से फ्रेम ना किया जाए तो ऑडियंस इंटरप्ट हो जाती है। इसीलिए टीवीएफ किसी भी ब्रांड को अपने शो में इस तरीके से इंटीग्रेट करता है कि वो इंटीग्रेशन स्टोरी का ही पार्ट लगता है। जैसे आपने परमानेंट रूममेट में ओला का इंटीग्रेशन देखा होगा, गर्ली आपा में विस्पर के साथ कोलैबोरेशन देखा होगा, वहीं ट्रिपलिंग में टाटा टियागो के साथ। अब देखिए, ये देखने में एडवर्टाइजमेंट जैसा लगता ही नहीं है और ऊपर से ऑडियंस भी इंटरप्ट नहीं होती। अब दोस्तों, भले ही आपको ये टेक्निक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी कम नहीं होता और बिजनेस भी बढ़ता रहता है। सो दोस्तों, ये थी टीवीएफ के सफलता की कहानी जो बॉलीवुड कुछ कुछ फिल्मों में अडॉप्ट कर रहा है। अब टीवीएफ अपनी जगह पे है, बॉलीवुड अपनी जगह पे है। बॉलीवुड स्टार्स भी हमें एंटरटेन करने के लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितने पापड़ बेलते हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एक्टर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करते हैं, तो रिसेंटली मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।